हेलो बच्चों। इस साल जो है आपके नीट की जो है सेंट्रल काउंसलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है प्रपोजल लेटर जो है एनएमसी ने जो है वेरियस स्टेट को भेजा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपकी सेंट्रल काउंसलिंग होती है तो इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चेंजेस जो है वो प्रपोज्ड हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और ये वीडियो को मैं शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसको जो भी एसेंस है वो कैप्चर कर सकें। तो जो प्रपोज चेंजेज है बच्चों, इसमें ये हैं। सबसे पहला चेंज है साइमल्टेनियस काउंसलिंग। इसका मतलब ये है कि पहले आपको दो काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको ऑप्ट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर आपको एमबीबीएस की सीट ऑप्ट करनी है तो आपको दो काउंसलिंग अटेंड करनी होती थी। एक जो है ऑल इंडिया कोटा से अगर आपको ऑप्ट करना है तो एनएमसी की काउंसलिंग, दूसरा अगर आपको स्टेट कोटा से ऑप्ट करना है तो आप स्टेट मेडिकल काउंसिल की काउंसलिंग अटेंड करते थे। लेकिन अब आपको जो बच्चों एक ही काउंसलिंग से दोनों जगहों की सीटें ऑप्ट कर सकते हैं। यानी आप एनएमसी की काउंसलिंग में स्टेट कोटा की भी सीटें ऑप्ट करेंगे और ऑल इंडिया कोटा की सीटें भी ऑप्ट करेंगे। अच्छी चीज ये है कि इसकी वजह से आपका टाइम बचेगा, जो बहुत ज्यादा दौड़ भाग होती थी वो बच जाएगा, क्लियरिटी रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से कि भाई मुझे कहाँ की सीट कितनी मिल सकती है। तो आप जो है आपकी पढ़ाई जल्दी स्टार्ट होगी। तो एमबीबीएस का सेशन जो है कई बार काउंसलिंग की वजह से डिले होता था, वो डिले नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है बच्चों की, सिर्फ काउंसलिंग जो है एनएमसी जो है 100% करवा रहा है। यानी 100% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट की काउंसलिंग जो है वो एनएमसी करवा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी सीटें ऑल इंडिया कोटे में चली गई हैं। ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ 15% सीटें ही हैं और स्टेट कोटा के पास अभी भी 85% सीटें बची हुई हैं। वो अपना बस एडमिशन जो है बच्चों इस सेंट्रल काउंसलिंग की वजह से होगा। दूसरा जो अच्छा चेंज इन्होंने किया है वो है डायनेमिक काउंसलिंग। डायनेमिक काउंसलिंग का मतलब ये है कि पहले जो है कॉलेज अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है सेकंड राउंड के बाद खत्म हो जाता था। अब आपको हर राउंड में अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा। ठीक है, अब आपको हर राउंड के बाद जो है अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा। ठीक है, तो आप कहने का मतलब अगर मॉप अप राउंड में भी अगर आप कॉलेज जो है अब आपका अपग्रेड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, फोर्थ पॉइंट में पहले डिस्कस करूंगा वो है सिंगल चॉइस फिलिंग। पहले ये होता था बच्चों कि आप जो है एक बार जो है फर्स्ट काउंसलिंग से पहले यानी रजिस्ट्रेशन के समय जो है वो आप एक चॉइस फिलिंग करते थे। उसके बाद जो है बच्चों आप जो सेकंड काउंसलिंग के समय जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग के समय आप फिर चॉइस फिलिंग करते थे। लेकिन अब आपको इस तरह से दो बार चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ एक ही बार जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के समय ही जो है आप चॉइस फिलिंग करेंगे और उस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंगली जो है आपको हर राउंड में जो है आपको सीटें जो है अलॉट होती चली जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए आपने फर्स्ट कॉलेज के समय जो है आपने जो है एमएमसी मेडिकल कॉलेज या कोई बॉम्बे का मेडिकल कॉलेज अपने चॉइस में फर्स्ट रैंक आपने सबसे पहले प्रेफरेंस में रखा है और आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिल पाया। लेकिन अगर वो कॉलेज मॉपअप राउंड तक आते आते अगर आपकी रैंक तक आ गया है तो आपको मिल जाएगा। पहले ये होता था बच्चों की सेकंड राउंड के बाद जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन खत्म हो जाता था। तो इस वजह से कई बार ऐसे बच्चे जिनको अच्छी रैंक आई है उनको भी कई बार थोड़े से लोअर ग्रेड के कॉलेज मिल जाते थे और ऐसे बच्चे किस्मत अगर अच्छी है, लक फैक्टर अच्छा काम कर रहा है तो मॉपअप राउंड में उनको बहुत सारे अच्छे कॉलेज उनके पास आ जाते थे। तब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो सिंगल चॉइस फिलिंग है, आपने जो चॉइस जो है फिल कर दी है उसके अकॉर्डिंगली आपको मॉपअप राउंड तक आप जो है अब अपग्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे जो थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं, कॉमन काउंसलिंग फॉर ओपन प्राइवेट कॉलेज सीट। अभी तक ये होता था बेटा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है उनमें एडमिशन के लिए आपको बहुत आपको दौड़ भाग करनी पड़ती थी, आपको बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ती थी। लेकिन अब इन्होंने यही कर दिया है कि ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनकी सीटें जो है ओपन है, ओपन मतलब ऐसा कि जिनको स्टेट डोमिसाइल की जरूरत नहीं, ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की वो सीटें जो कि ऑल इंडिया कोटे में ही आ रही हैं, उन सारों की काउंसलिंग भी जो है अब वो इसी सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होगी। तो ये भी अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एक ही बार में जो आप फीस जमा करेंगे उस फीस से आपका काम चल जाएगा। फीस या रजिस्ट्रेशन फीस जो जमा करेंगे उससे आपका काम मैनेज हो जाएगा। तो ये प्रपोजल भी बहुत अच्छा है। फिफ्थ जो पॉइंट है बच्चे जो है ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब तक ये होता था बेटा कि जैसे ही काउंसलिंग में आपको सीट आपको मिली और आपने डिसाइड किया कि भाई अब जो है कॉलेज एटलीस्ट हम ज्वाइन करके तो रख लेते हैं, तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस जो है जरूरी हो जाती थी। अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करना है तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, वहां आपको डॉक्यूमेंट देना होता था, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था। उसके बाद अगर अगले राउंड में अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो रहा है तो आप फिर से उस कॉलेज तक जाते थे, वहां रिजाइन करते थे, फिर आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके वापस आते थे।
अब इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है इस सेंट्रल काउंसलिंग ने। अब अप टू सेकंड राउंड तक तो आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप ऑनलाइन अपलोड कीजिए, उसका वेरिफिकेशन ही ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ, लेकिन थर्ड राउंड के बाद बच्चों, आपका थर्ड राउंड या थर्ड राउंड के बाद नहीं कहना चाहिए, थर्ड राउंड से आपका फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा दौड़ भाग जो है वो सेकंड राउंड तक ही होती थी, तो ये दौड़ भाग भी इससे भी बहुत ज्यादा बचेगा। ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कर दिया है। उसके अलावा 6 जो चेंज किया है, नो न्यू सीट वंस काउंसलिंग इज स्टार्टेड। अभी तक ये होता था बेटा कि जो है आपने नोटिस किया होगा कि कई बार काउंसलिंग चल रही है और उसी बीच जो है किसी स्टेट में 10-20 सीटें या 100-200 सीटें जो है एक्स्ट्रा आ गई, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन चलता रहता था और ड्यूरिंग काउंसलिंग के समय उन मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल जाती थी, इस वजह से वो एक्स्ट्रा सीटें आ जाती थी। अभी जो नया जो प्रपोजल है, इसमें जो एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद कोई भी नई सीटें जो है उस साल जो है नहीं ली जाएंगी। कहने का मतलब है जो भी नई सीटें आ रही हैं वो सिर्फ नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में ही आ सकती है, नया उन सीटों पे अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये 6 मेजर चेंजेस हैं बच्चों, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने काउंसलिंग की प्रिपरेशन करके रख लीजिए। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल जो है व्हाट्सएप एंड जो मैसेज का जो नंबर है, मैसेजिंग नंबर है, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।